बोटनी के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ नीरेनबर्ग और खुराना। ठीक है, निम्नलिखित में से नीरेनबर्ग और खुराना का योगदान कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल mRNA। कृत्रिम mRNA का संश्लेषण किनके द्वारा दिया गया था? नीरेनबर्ग और खुराना। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का सही क्रम है? Which of the following polypeptide chains has the correct sequence of amino acids? आंसर क्या हो जाएगा? मेथियोनिन, ग्लाइसिन, वैलिन, लाइसिन। कौन सा हो जाएगा? ये है लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण में अभी हम लोग जो श्रृंखला देखे थे, इसमें कौन सा था? पहला मेथियोनिन, फिर था ग्लाइसिन और फिर वैलिन और लास्ट था लाइसिन। तो इस क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है, इसके किसके द्वारा शुरू होती है? तो कहाँ से होगी? मेथियोनिन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? लास्ट। नेक्स्ट है, सिस्माता आर फर्स्ट सीन इन काइजर मेटा को सर्वप्रथम किसमें देखा गया? काइजमेटा जो है, इसको सबसे पहले डाइप्लोटीन में देखा गया था। डिप्लोटीन में देखा गया था। जैव निम्नीकरण कचरे अजैव निम्नीकरण कचरे की तुलना में हमारे लिए कम हानिकारक प्रदूषक होते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण कचरे हैं? तो देखिए, जैव निम्नीकरण जो कचरे होते हैं वो अजैव निम्नीकरण की तुलना में थोड़े से कम हानिकारक होते हैं। हानिकारक तो होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू अजैव निम्नीकरण कम होते हैं। तो देखिए, पीवीसी, बैकलाइट, ये सब हार्ड प्लास्टिक होते हैं, तो ये तो हमारे लिए नुकसान ही होते हैं। खाली दूध के पैकेट, ये भी प्लास्टिक के होते हैं। डीडीटी, पुराने कपड़े, ये भी बहुत हानिकारक होते हैं, इसमें भी प्लास्टिक आ गया। घास और डीडीटी, यह सब भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो जैव निम्नीकरण है कौन कौन से हैं? लकड़ी, सड़ा भोजन, सब्जियों के छिलके, ये थोड़े से कम पॉल्यूशन देने वाले होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन। Next है, the number of meiotic division involved for the formation of 100 seeds. तो देखिए, 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्री विभाजन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वह होती है 125। नेक्स्ट है, द प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल कॉपी ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम इन एनियोप्लॉइडी इज कॉल्ड। असुगुणितता में एक विशेष गुणसूत्र की एकल प्रति की उपस्थिति डैश कहलाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? एक न्यूसन मित्र, मतलब मोनोसोमिक। एकल से क्या गया? मोनो आ गया, और सोमिक से गुणसूत्र। 2n-1 होता है ऑप्शन लास्ट। नेक्स्ट है,
खाद्य खराब होने से रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण विधियों में मूल अवधारणा कौन सी है? तो देखिए, जो खाद्य प्रसंस्करण केंद्र होते हैं या विधियाँ होती हैं, उनमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब ना हो, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखिए, पीएच मान कम होना चाहिए, पानी की कमी को निकालना है और भंडारण के दौरान तापमान जो होता है वो ठंडा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या हो गया? उपरोक्त सभी चीज़ें होनी चाहिए, तभी वहाँ पर जो खाद्य पदार्थ ये रखे हैं वो सुरक्षित रहेगा। बिंदु स्राव की प्रक्रिया तब होती है जब the process of cutation takes place when the road process is high and the rate of transpiration is low। यानी कि जो जड़ है इसका दबाव अधिक होना चाहिए और वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है द वर्ड ऑब्टेन्स फ्रॉम अ जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड। अनावृत बीजी से प्राप्त लकड़ी को डैश कहा जाता है। द वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड। तो देखिए, जो अनावृत बीजी से प्राप्त लकड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट वुड, नरम लकड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट है नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियमों में सम्मिलित है। द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर इंक्लूड। Only the first part is generic epithet and the second part represent specific epithet। पहला भाग सामान्य संकेत पर जेनेटिक एपिटेट होता है और दूसरा भाग जो होता है वो विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है। केवल नाम को लैटिन या लैटिनाइज्ड रेस से व्युत्पन्न किया जाता है। जो नाम होता है उसको लैटिन से लिखा जाता है। केवल मुद्रित किए जाने पर वैज्ञानिक नाम को इटैलिक में लिखा जाना चाहिए और लिखे जाने पर रेखांकित किया जाना चाहिए। जो वैज्ञानिक का नाम है उसको इटैलिक में लिखा जाना चाहिए और फिर उस पर रेखांकित यानी कि अंडरलाइन होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है पौधों की दीप्ति काल। फोटो पीरियड प्रतिक्रिया डैश के द्वारा देखी जाती है। द फोटो पीरियड रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट इज प्रिसिव्ड बाय द। तो देखिए, किनके द्वारा होती है फोटो पीरियड? जो प्रतिक्रिया है वो किस में देखी जाती है? वो देखी जाती है उनकी पत्तियों में। नेक्स्ट है प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ डैश। आंसर क्या हो जाएंगे? तो एम.एस. स्वामीनाथन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशिष्ट केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र शिथिल रूप से पैक, ट्रांसक्रिप्शनल रूप से अधिक सक्रिय और हल्के से चिह्नित होते हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस some regions of chromatin are loosely packed, transitionally more active, and lightly stained are called यूक्रोमेटिन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूक्रोमेटिन कहलाता है। नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड एट टेम्परेचर जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 82 डिग्री सेल्सियस टू 90
9 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज। जो जल होते हैं इसका 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस की क्वथनाई के ठीक नीचे तापमान पर भोजन को पकाना निम्न रूप से जाना जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सिमरिंग। सिमरिंग या सिमसिमाना। नेक्स्ट है, दो जानवरों को हम एक ही जाति का कब मान सकते हैं? व्हेन कैन बी कंसिडर टू एनिमल्स बिलोंग टू सेम स्पीसीज? तो आंसर क्या हो जाएगा? इफ दे कैन interbreed freely under natural condition and produce fertile offspring। यदि वे स्वाभाविक परिस्थितियों में स्वतंत्र रूप से संकरण कर सकते हैं एवं प्रजननक्षम संतति को जन्म दे सकते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में बहुगुणिता पॉलीप्लॉइड किसके द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता? Polyploid in plants cannot be induced by। तो पौधे जो होते हैं इनमें बहुगुणिता को पॉलीप्लॉइड कहा जाता है। ये देखिए, हीट कोल्ड शॉक देते हैं, गर्म ठंडा झटका देते हैं, इससे भी हो सकता है। कॉल्चिसिन से भी पॉलीप्लॉइड जो है इसको प्रेरित किया जा सकता है। अपकेंद्रण द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन नींबू पानी के द्वारा, लाइम वाटर के द्वारा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास के उल्टे पिरामिड को देखा जा सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ बायोमास कैन बी ऑब्जर्व? तो वह कौन सा है? समुद्र। ठीक है। नेक्स्ट है, संचार के लिए जीवों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक संकेत पहचानिए। देखिए, आइडेंटिफाई द केमिकल सिग्नल यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन। एलिलो रसायन, कैरोमोन, फेरोमोन, तो ये सभी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तो कोशिकीय परागकण का हिस्सा नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टू सेल्ड पॉलन ग्रेन? दो कोशिकीय परागकण का हिस्सा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेल गैमेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लेवर सेवर टमाटर की विविधता के बारे में गलत है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अल्प अचल जीवन और पोषक तत्व की गुणवत्ता जो है वो खराब हो जाती है। इट हैज शॉर्ट शेल्फ लाइफ एंड पुअर न्यूट्रिएंट क्वालिटी। किसमें हो जाती है? फ्लेवर सेवर टमाटर की विविधता के बारे में ये गलत है कि इसमें गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसमें गुणवत्ता खराब नहीं होती है। देखिए, फ्लेवर सेवर टमाटर की जो विविधता के बारे में सही क्या क्या उसको देखते हैं। इसका निर्माण कैलिफोर्निया की कंपनी कैलगन ने किया था।
ठीक है। यह पहली व्यावसायिक रूप से विकसित आनुवांशिक रूप से इंजीनियरिंग खाद्य फसल थी। सही है। पॉलीग्लैक्टोनस का उत्पादन नरम किए बिना पकने के अवरुद्ध था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मैच्ड है? तो देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि मध्य गुणसूत्र के मध्य में होते, गुणसूत्र बिंदु मध्य में होते हैं, तो मध्य केंद्री आ गया इसमें। गुणसूत्र के केंद्र में है, देखिए अग्र बिंदु स्टार्टिंग में होता है ना कि केंद्र में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बीजों की परिवहन और भंडारण में मदद करती है? यह है निर्जरीकरण और प्रसुप्ति, बोथ डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी, दोनों में ही ये मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा फाइटो हार्मोन एक तनाव हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है? तो स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? ABA हार्मोन जो है वो स्ट्रेस हार्मोन है। नेक्स्ट है 16 गुणसूत्रों वाली एक कोशिका को कैल्सिसिन के साथ उपचारित किया जाता है, तो कोशिका के अंत में कितने गुणसूत्र होंगे? तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है DNA की प्रतिकृति निम्न में होती है। रेप्लिकेशन जो होता है DNA का वो किस अवस्था में होता है, किस फेज में होता है? तो DNA जो होता है ये रेप्लिकेट होता है एस फेज में। ठीक है, एस फेज में ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। लिपिड को संग्रहित करने वाले प्लास्टिड कौन से हैं? तो देखिए लिपिड जो होता है इसको संग्रहित करने वाले जो प्लास्टिड होते हैं इलायोप्लास्ट कहलाते हैं। Pollen grains are well preserved as fossil because of the presence of किसकी उपस्थिति के कारण पराग और जीवाश्मों के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं। तो कौन सा है? स्पोरोपोलेनिन। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल microtubules in 9+2 फ्यूजन इज सीन इन 9+2 फ्यूजन में अर्धसूत्री सूक्ष्म नलिकाओं में की व्यवस्था निम्न में देखी जाती है। तो जो सीलिया और फ्लैजिला होते हैं ना इनमें देखी जाती है। नेक्स्ट है विच वेराइटी ऑफ व्हीट हैज़ हायर प्रोटीन कंटेंट एंड हैज़ बीन यूज्ड एज डोनर इम्प्रूविंग कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। गेहूं की किस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इससे गेहूं की खेती में सुधार के लिए दाता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? एटलस 66।